जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। मैं ललित आचार्य आपके सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही सटीक जानकारी के साथ। प्यारे विद्यार्थियों, जो भी सीईटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, पहले तो उन सभी विद्यार्थियों को जो है उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। भगवान सांवलिया सेठ से मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप जो हैं अच्छा स्कोर करो और सभी विद्यार्थियों के 40% अबव स्कोर बने। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बताने वाला हूँ कि सीईटी एग्ज़ाम 2024 जो कि आपके अभी होने वाला है, इस एग्ज़ाम के अंदर आप लोगों को 40% अंक कैसे प्राप्त हो, इसकी 100% मेरी गारंटी। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो यकीनन आप इसके अंदर 40% से अबव प्रश्न को सही करके आओगे और 100% आपकी जो है 40% का जो है आपका प्रमाण पत्र आपके हाथ में होगा। पेपर को देख के आने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि मेरा स्कोर क्या रहने वाला है। तो ये पूरा वीडियो आप सबके लिए बना रहा हूँ और इस वीडियो के अंदर इतनी शानदार तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा मैं कि आप लोग वाकई में तारीफ करोगे कि सर वाकई में यह रणनीति अगर हम अपना लेते हैं तो हमें 40% लाने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लास अच्छी लगे तो इसको शेयर भी करना। देखिए, हम बात कर रहे हैं सीईटी एग्ज़ाम 2024 की, और सीईटी एग्ज़ाम खतरनाक रहने वाला है क्योंकि लगभग 13 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरे हैं। सीईटी 40% की जो है वो 100% गारंटी है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आपने ये रणनीति फॉलो करी है तो यकीनन आपके 40% आराम से नंबर आएंगे। सबसे बड़ी बात है तुक्का लगाने की धांसू ट्रिक। देखो, तुक्का लगाने के लिए वैसे हर विद्यार्थी, पढ़ने वाला विद्यार्थी कभी तुक्के के फेवर में नहीं होता है, और मैं भी वैसे आपको बता देता हूँ तुक्के के फेवर में नहीं हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो बहुत दिन रात पढ़ता है उस व्यक्ति के क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, और जो व्यक्ति बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता है और वो सीधा सीधा तुक्का लगाता है, उसके जो है वो आराम से उनके प्रश्न सही होते हैं और अपने प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो ये एक पॉइंट है कि तुक्का लगाना भी आपको आना चाहिए। जिस व्यक्ति को तुक्का लगाना नहीं आता है वो व्यक्ति जीवन में कभी भी सरकारी नौकरी को कभी प्राप्त नहीं कर सकता है। तुक्का कैसे लगेगा उसके बारे में आपको पेपर करते हुए उस समय आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में इसमें कैसे तुक्का लगाया जाए। मैं बताऊंगा आपको कैसे तुक्का लगाएंगे। देखो, अगर आपने ये जानकारी नहीं देखी ना तो आपको फिर पछतावा होगा कि काश मैं तुक्का लगाने की अगर ट्रिक है वो सीख जाता तो आई होप मेरे भी तुक्के। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं, मेरे ऑफलाइन में भी हैं, लड़कियां हैं, वो कहती सर हम तो कभी तुक्का लगाते हैं, हमारे कभी सही नहीं होता है। इधर से कोई लड़के कहते सर मेरे आज दिन तक है ना जो है वो तुक्के कभी गलत नहीं हुए। अब वो तुक्का दोनों में लगाने में फर्क है, एक किस प्रकार से लगा रहा है और एक किस प्रकार से लगा रहा है, ये दोनों फर्क आपको मैं बताऊंगा। देखो, ये लो रणनीति, एक भी प्रश्न नहीं होगा गलत, यानी आपकी एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ऐसी रणनीति अगर आप रखते हो तो। चलिए, सबसे पहली बात करते हैं अपन कि होने वाला क्या है। देखो, यहां पर मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दूंगा। पहले सीईटी में तुक्का कैसे लगाए इसकी हम चर्चा करेंगे। अब सर, सीईटी में तुक्का लगाने के लिए, क्या हम तुक्का लगाने के लिए पैदा हुए हैं? आप कहना क्या चाहते हो? क्या हम तुक्का लगाएंगे इससे ही पास होंगे? क्या हमने पढ़ाई नहीं करी? देखो, पढ़ने में और तुक्के लगाने में काफी फर्क होता है, क्योंकि पढ़ने वाला विद्यार्थी, मैंने पूर्व में बोला है, रह जाता है और तुक्का लगाने वाला पास हो जाता है। बात करते हैं सबसे पहले कौन से प्रश्न करें। देखो, आपको सबसे पहले क्वेश्चंस के ऊपर अगर फोकस करना है, जो प्रश्न आपको है ना आते हैं, प्रश्न आपको जो आते हैं उन प्रश्नों को सबसे पहले करना है। और वो भी कैसे? एक ही ऑप्शन में। मान लो आपने प्रश्न को पढ़ा है कि यहां से पढ़ा महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था, कहां हुआ है, और एक ही बार में आपको आंसर आ गया और आपने गोला भर दिया कि भाई साहब इसके अंदर तो ए है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? उन प्रश्नों को सबसे ज्यादा पहले करना है, यानी सबसे ज्यादा उन प्रश्नों पर फोकस करना है जिन प्रश्न के आंसर एक ही बार में पूरी लाइन को पढ़ने के बाद लास्ट तक पढ़ना कि एक्चुअली में पूछा क्या गया है। अगर आपने लास्ट तक पढ़ते और एक ही बार में आंसर आ गया, उन प्रश्नों को सबसे पहले करना है। अच्छा, इनमें कौन कौन से प्रश्न सबसे पहले होते हैं तो याद रखना। देखो, हिंदी के अंदर आपने पढ़ रखी होगी तो हिंदी हो सकती है जिसमें आपको प्रश्न आ सकते हैं। जैसे जीके की बात करें, जीके के प्रश्न आपको आ सकते हैं। जैसे इसके अंदर और बात करें अपन, जीके थोड़ी सी साइंस हो सकती है, कुछ क्वेश्चंस आपके साइंस के भी कंप्लीट हो जाएंगे। पहले आपको मेन फोकस करना है हिंदी, जीके और विज्ञान। हिंदी, जीके और विज्ञान के ऐसे प्रश्न जो एक ही बार में देखते से आपको आ जाते हैं, पहले उनको सॉल्व करें।
फिर दूसरी जानकारी देखेंगे 40% अंक कैसे प्राप्त करें। 40% अंक प्राप्त करने के लिए आपको प्यारे विद्यार्थियों पढ़ने की ही आवश्यकता नहीं है, इसके साथ साथ स्मार्ट वर्क करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है वो कभी काम नहीं आती। आपका पेपर में क्या प्रदर्शन रहने वाला है, पेपर में आप क्या कर रहे हो, पेपर के अंदर आप क्या करके आओगे, पेपर के अंदर जो भी आपने किया है वही आपकी सफलता को निर्धारित करता है। इसलिए पढ़ाई कभी याद रखना मायने नहीं रखती है, मायने रखता है आपका एग्जाम हॉल में पेपर करना, किस तरह से आपने पेपर किया है, यह आपका सबसे बड़ा एक याद रखना पॉइंट होता है। तो यहां पर 40% कैसे प्राप्त करें इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो अंग्रेजी, विज्ञान, गणित नहीं आती हैं, क्या करें, इनको नहीं आती ना तो भी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पांचवा गोले का क्या रोल है सर, ये नहीं भरा तो क्या होगा, तो सारी जानकारी देखते हैं। 40% अंक कैसे प्राप्त करें, इसके लिए आपको देखो मैं कुछ जानकारी देने वाला हूं कि 40% अंक प्राप्त करने के लिए ना आपको सबसे पहला करना पड़ेगा वह प्रश्न जो आपको आते हैं, जैसे जीके के प्रश्न आपको आ रहे हैं, इसके बाद आपको हिंदी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनके बाद आपको विज्ञान के प्रश्न आ रहे हैं। इसमें भी आप जो है सबसे पहले पार्ट है ना, ये तीनों पार्ट को आपको टच करना है। अगर पहला पार्ट आप करना चाहो ना तो सबसे पहले जीके का करना, उसके बाद आपको हिंदी को करना है और थर्ड लेवल पर आपको विज्ञान को रखना है। विज्ञान को रखने के बाद फिर अगर आपको लगता है कि सर मुझे गणित आती है तो आप गणित को सोल्व करें। सर मुझे रीजनिंग के बहुत अच्छे सवाल आते हैं तो मैं रीजनिंग भी करूंगा, तो रीजनिंग करना। इनके बाद अगर आपको लगता है कि मैं अंग्रेजी मेरे को आती है तो अंग्रेजी की सवाल करना। यानी कुल मिलाकर वह प्रश्नों को ज्यादा फोकस करना है जो आपको आते हैं और एक ही ऑप्शन उसमें राइट हो। इनमें से अगर गणित के प्रश्न नहीं आ रहे तो मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग के नहीं आ रहे तो मत करना, एक ही बार में ऑप्शन आ रहा है कि वाकई में इसका आंसर यही है तभी इसको करना। पहली रणनीति आपकी यह हो सकती है कि 40% अंक कैसे प्राप्त करें, इसकी आगे भी जानकारी देखेंगे। अंग्रेजी विज्ञान नहीं आती क्या करें, देखो इसमें तुक्के लगाने पड़ेंगे, जिसको नहीं आती जाहिर सी बात है उनको तुक्के की आवश्यकता है, और तुक्का भी कैसे लगेगा इसकी डिटेल हम जानकारी लेंगे। पांचवा गोला क्या है, देखो पांचवा गोला आता है जैसे ए बी सी डी और ई। पांचवा गोला अगर आपने देखो जैसे एक को आपने नहीं भरा है, बी को भी आपने नहीं भरा है, सी को भी आपने नहीं चुना और डी को भी आपने नहीं चुना है, लेकिन आपके पास में 150 प्रश्न है। 150 प्रश्नों में से अगर आप जो है प्यारे विद्यार्थियों 10 प्रश्न भी ऐसे जिसमें आपको आंसर आ ही नहीं रहा है तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट वाला गोला तो आपको 150 के 150 प्रश्न में भरना पड़ेगा। अगर आपको इन चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन अच्छा नहीं लग रहा है तो आपके सामने एक ऑप्शन होगा, वो होगा ई वाला। इसमें ई को तो आपको कंप्लीट भरना, अगर आप छोड़ देते हो तो आप याद रखना अगर 15% से भी ज्यादा प्रश्न छोड़ देते हो, ई नहीं करते हो तो आपको इस एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा। आपको फिर रिजल्ट ना तो डिक्लेयर किया जाएगा ना ही आपको एग्जाम में बिठाया जाएगा, ऐसी बात है। तो ये पांचवा गोला तो अगर आपको आ रहा है, मान लो इसमें से चौथे में मेरे को बी आ रहा है तो बी भर दिया, तो यहां पर ई को भरने की आवश्यकता ही नहीं। अगर इन चारों में से एक भी नहीं आया तो जाहिर सी बात है कि ई को आपको क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, आगे देखते हैं क्या है। देखो आगे जानकारी आती है कि पहले वे प्रश्न करें जो आपको आता है। देखो राउंड यहां पर 3 राउंड बताने वाला हूं, 3 राउंड की बात करेंगे। 3 स्टेप में हम इस पेपर को समझने का प्रयास करेंगे कि 3 स्टेप में हमें क्या करना चाहिए। पहली स्टेप में सबसे पहले वह प्रश्न करने चाहिए जो आपको आते हैं, जैसे हिंदी के प्रश्न हुए। हिंदी के कम से कम 10 से 15 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जिसमें संधि, समास, कारक, उपसर्ग वगैरह बहुत शानदार होंगे। जीके के देखो राजस्थान जीके, मुझे जहां तक पता है राजस्थान जीके के इतने सरल प्रश्न आएंगे, इतने सरल प्रश्न आएंगे, कोई भी विद्यार्थी उस प्रश्न को गलत करके नहीं आएगा 110%। भारत की बात करते हैं तो भारत का थोड़ा सा जीके आपके थोड़ा सा टफ पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है इसके अंदर भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की पॉलिटिकल है और भारत की ज्योग्राफी है और भारत का इतिहास है। यह आपको थोड़ा सा परेशान करेंगे, लेकिन अगर आप लोगों ने इसको भी, अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे प्रश्न आते हैं और इस प्रश्नों का मैं आंसर सटीक दे सकता हूं, तो भी पहले राउंड में इनको हाथ लगाना है। अन्यथा नहीं आते हैं तो भारत के जीके को अभी हाल फिलहाल में छोड़ देना, तीसरे राउंड में हम बात करेंगे। इसके बाद सर पहला राउंड हो गया कि हमें जो जो आते हैं वो करने हैं और जो नहीं आते हैं उनको अभी हमने को हाथ भी नहीं लगाना है, जो नहीं आते उनको टच तक भी नहीं करना है। पहला एक ही ऑप्शन आ गया, भर दो। फिर आगे है दूसरा राउंड लेना है जिसमें आपको लग रहा है कि मुझे 50% इस प्रश्न का आंसर आ रहा है। यहां पर आपने जैसे मान लो एक क्वेश्चन है,
जैसे बी है, टी और डी है, 4 ऑप्शन है। अब आपको लग रहा है यार इसका आंसर है ना सी तो हो भी नहीं सकता है, बी इसका आंसर भी नहीं हो सकता, लेकिन इसका आंसर ए या डी में से कोई और है, और आप कर रहे हो सर 50% श्योर हूं मैं कि या तो ए होना चाहिए इसका आंसर या इसका आंसर डी होना चाहिए। इस परिस्थिति में हम क्या करें? देखो, जब भी आपको कंफ्यूजन लगता है ना, तो एक चीज के हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप दो में कंफ्यूजन हो तो जो आपके माइंड में सबसे पहले आया कि नहीं इसका आंसर तो यही होगा, फिर आपको लगा नहीं नहीं यार इसका आंसर ये होगा, फिर आप कंफ्यूज हो गए, तो याद रखना पहले आपको इसी गोले को भरना है, क्योंकि कहा जाता है कि जो पहला विचार होता है वह विचार सबसे महत्वपूर्ण होता है और सबसे अच्छा होता है। इसलिए डबल बार विचार करने की आवश्यकता नहीं है। पहले विचार में आपको लगा कि यही पहला ऑप्शन इसका राइट होगा, उसी को आप गोला भर देना। तो यहां पर 50% वाली आपकी फिल्म खत्म हो जाएगी। 50% में कंफ्यूजन किस में होगा? गणित में होगा, विज्ञान में होगा, कंप्यूटर में होगा और रीजनिंग में होगा। अगर यहां पर थोड़ा सा जीके में हो जाएगा तो जीके में इतनी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि गणित के सवाल को सोल्व करने पड़ते हैं, विज्ञान को समझनी पड़ती है और कंप्यूटर को पढ़ना पड़ता है, और रीजनिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है, आपकी एक मेंटल जो एबिलिटी है उसके आधार पर आपको रीजनिंग को सोल्व करना पड़ता है। और मैं नहीं मानता हूं कि रीजनिंग कोई सब्जेक्ट होगी, रीजनिंग में बहुत कम प्रश्न गलत होते हैं, तो रीजनिंग आप मानकर चलिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे जिसकी रीजनिंग कमजोर होती हैं और उनको ये थोड़े से यहां पर विचार करना पड़ता है कि सर हम कैसे क्या करें, तो वहां पर आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि एक्चुअल में जो पॉइंट दे रखा है उसके आगे वाला पॉइंट पूछा गया तो उसको आपको मैनेज करना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा राउंड है नहीं आने वाले प्रश्न में तुक्का कैसे लगाएं। अब सबसे बड़ी बात हम तुक्का लगाने की कर रहे हैं, तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं। देखो, तुक्का लगाने में 2 चीजें हैं। मैं कभी भी फेवर में नहीं रहा हूं, क्योंकि आज दिन तक मेरे कभी तुक्के सही नहीं हुए हैं, क्योंकि मैंने जिस तुक्के को लगाया है ना वो मेरा गलत हुआ। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, और कारण यही रहा है कि मैं हमेशा 2 प्रश्नों में बड़ा कंफ्यूजन, ए भरूं या बी भरूं। मेरे माइंड में पहले आता था यार ए भरते हैं, फिर मेरे माइंड में आता नहीं नहीं यार ये तो गलत हो जाएगा, एक काम करते हैं सी भरते हैं। और मैंने हमेशा मेरी मन की मेरी पहली जो आवाज थी उस आवाज को मैंने नहीं सुना था, और मैंने दूसरी आवाज को सुना, और वो दूसरी आवाज में हमेशा प्रश्न गलत हुए हैं। इसलिए मैं आपके एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूं कि प्यारे विद्यार्थियों, जो पहली बार आपका मन कह दे हाँ इसका आंसर यही होगा, वही उसका 100% आंसर होता है। देखो, आपको तुक्का कैसे लगाना है, यहां पर मैंने आपको जैसे दिए है एक एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैंने आपको यहां पर 150 प्रश्न दिए हैं, 150 प्रश्नों का संग्रह है, और उनमें से मैंने आपको यहां पर कुछ समझाने का प्रयास करूंगा, समझना। देखो, यहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन भी लिखे हुए हैं और नीचे परसेंटेज यानी प्रश्न भी लिखे हुए हैं, बी, सी, डी और ई है। यहां पर 5 ऑप्शन है, 5 में से 4 को तो आपको भरना रहता है। अगर 4 नहीं आते तो 5 को जाहिर सी बात है आपको भरना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको कोई नहीं आता है तो उसके लिए आपको 5वां ऑप्शन भरना पड़ेगा। अब यहां पर देखा जाए बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं, ये मैं सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए लिखे हैं मैंने ना। मान लीजिए आपकी सीईटी एग्जाम 2024 के अंदर जो स्नातक लेवल का भी पेपर होने वाला है, उसके अंदर ये मानकर चलिए कि ए जो ऑप्शन होगा ना उसके लगभग आपको 37 प्रश्न देखने को मिलते हैं। कितने प्रश्न मिलेंगे? ए ऑप्शन में आपको 37 प्रश्न देखने को 100% मिलेंगे। मानना कि ये सिर्फ मानना है, आपको एक तरीका बता रहा हूं, आपको आगे समझ में आएगा क्या रहा हूं। उसके बाद अगर आपको बी ऑप्शन भरते हो आप ओनली 150 में, सब में 150 में बी भर देते हो, तो आपके प्रश्न कितने सही होते हैं? 40 प्रश्न आपके 40 प्रश्न क्या है आपके सही हो जाते हैं। कितने प्रश्न? 40 प्रश्न आपके क्या हो जाते हैं सही। अगर आप सी ऑप्शन को चूज करते हो पूरे 150 क्वेश्चन में तो आपके 37 प्रश्न सही होते हैं, और अगर आप डी को चुनते हो तो आपके 34 प्रश्न सही होते हैं। अब यहां पर ई वाला है, अगर आपको चारों ही नहीं आ रहे तो आपको जाहिर सी पता है कि ई तो ऑप्शन भरना ही है। 150 ही क्वेश्चन में अगर एक भी नहीं आ रहा तो ई तो भरना ही पड़ेगा। अब सर इसमें से हम समझे कैसे हैं? देखो, इनमें से समझना कैसे है कि भाई साहब ए के आंसर ज्यादा है, बी के ज्यादा है, सी के ज्यादा है या डी के ज्यादा है। तो आप जब भी प्रश्न करते हैं, जैसे लिखा हुआ यहां पर कि महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम है, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम है, प्रताप के घोड़े का क्या नाम, घोड़े का क्या नाम। और यहां ऑप्शन में था, यहां पर ऑप्शन में था बादल, दूसरा था चेतक, तीसरा था हुंजा, और चौथा था आपका राम प्रसाद। अब यहां पर हमें इसका ऑप्शन चूज करना है, तो देखो यहां पर
बादल, चेतक, हुंजा, राम प्रसाद। अगर आपने प्रश्न को सही नहीं पढ़ा तो यहां पर महाराणा प्रताप का घोड़ा हो सकता है और आप इसमें गलत कर दोगे, बी भर दोगे, चेतक भर दोगे। प्रश्न को पहले पढ़ना है, वो घोड़ा पूछ रहा है या हाथी पूछ रहा है, अभी घोड़ा पूछ रहा है, तो अपन ने यहां पर किसको भरा है, बी वाले को अपन ने भर दिया है। ठीक है, बी को अपन ने भर दिया है। अब यहां पर यहां पर देखा जाए दूसरा प्रश्न था आपका, इसमें राइट आंसर था सी। कौन सा था, सी राइट आंसर था, सी को आपने भर दिया है। इसके बाद आपको पता होगा यहां पर वापस आंसर आया है बी। कौन सा आंसर राइट था, दूसरे का बी था। बी के बाद आपको लगा कि सर इसका जो चौथे का आंसर था ना वो भी बी था, बी था। पांचवे का सर आंसर था ना वो आंसर था सी। अब यहीं से तुक्का लगाने की फिल्म को समझना पड़ेगा। आपको आते हुए प्रश्न, यानी आपने 5 प्रश्नों को पहले देखा है और 5 प्रश्नों में पहले ऑप्शन में था बी, दूसरे में था सी, वापस तीसरे में बी, तीसरे चौथे में बी और पांचवे में था सी। अब आपको यह चीज समझनी है और आराम से पता चल जाता है, वैसे सीक्वेंस बनता चला जाता है। आपको जो जो प्रश्न आ रहे हैं ना उन सटीक में देखिए सबसे ज्यादा किस ऑप्शन के आपने राइट लगाया है। मान लीजिए मैंने 150 में से मुझे 40 प्रश्न ऐसे थे जो कंफर्म इसका आंसर राइट था और 40 में मैंने भरा है बी सी, बी बी सी। अब यहां से क्या समझना है, अगर आंसर इस हिसाब से आ रहे हैं और ऊपर वाली फिल्म को अगर आप समझ जाते हो तो भाई साहब अगर यहां पर बी है तो बी में कितने प्रश्न होंगे, बी के 40 होंगे। अगर सी है तो सी के कितने होंगे, 37। अगर आपकी बी है तो बी के कितने वापस 40। यहां पर बी है तो बी के 40 और यहां पर आपको सी के कितने हैं, 37 हैं। अगर आप बी और सी ऑप्शन को भी चूज करते हो तो 40 प्रश्न और आपके 37 प्रश्न कितने हो जाते हैं, 7 और 7 77 प्रश्न आपके सही होते हैं। अब 77 प्रश्न अगर आप सही करके आते हो प्यारे विद्यार्थियों तो आपको 40% लाने से कोई नहीं रोक सकता है। 2 नंबर का एक प्रश्न होता है यानी 77, यानी 70 का 140 और चुकदा और प्लस कर लो इसमें तो कितने होंगे, 154। 154 नंबर अगर आप लाते हो तो आपको कोई तो रोकने वाला है नहीं ना। 40% के लिए तो 120 चाहिए, आपको 40% के लिए तो 120 नंबर चाहिए और आप कितने ला रहे हो, 154 नंबर लेकर आ रहे हो। अब ये फिल्म समझनी पड़ेगी आपको कि इन 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 जो गोले भरे हैं इन गोलों में फिल्म क्या हो रही है। अब बहुत सी बार ऐसा होता है कि सर हम तो कंफ्यूजन है, मैंने आपको कंफ्यूजन वाले भी बताए थे। आपको पूरा का पूरा समझना पड़ेगा। ऊपर जो आपने राइट आंसर किए हैं उन गोलों को अगर आपने देख लिया तो मैं 100% कहता हूं आपका तुक्का कभी गलत नहीं होगा। क्योंकि किसी भी पेपर को देख लेना, किसी भी पेपर में देख लेना एक सीक्वेंस चलता है। अगर किसी का आंसर सी आ गया ना तो कम से कम 2 या 3 बार तो सी उसका आंसर नीचे वालों का हो गया होगा। अगर पहले का सी है तो दूसरे का बी 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 3 बार तो बी आपको देखने को मिलेगा। अगर किसी का ए आंसर है ना तो ए के 2 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। वहां पर आपको थोड़ा समझ करके तुक्का लगाना, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है। अब आपको क्या करना है, चारों के ऊपर फोकस नहीं करना है, आप 2 को पकड़ लो। जैसे आपने 37 और 37 वाला ऑप्शन पकड़ लिया कि ए और सी, आपने 150 क्वेश्चन में ए और सी डाल दिया। अब ए और सी डाला तो याद रखो ए के 37 और सी के भी 37 प्रश्न है तो आपका 110% वैसे ही 40% हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों तुक्का लगाने का कोई तरीका नहीं होता है। तुक्का सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं जो कह रहा हूं ये मेरी रणनीति है, मैंने आपको एक डायग्राम बना के समझाने का प्रयास किया है। इस चीज को आपको देखना है कि एक्चुअल में क्या सही होने वाला है वहां पर। अब देखो सर हम तो तुक्का नहीं, आप तो हमें पाठ्यक्रम के अनुसार समझाएं। गणित के अंदर कभी भी ऐसा होता है ना कि गणित हमें आती नहीं है, गणित नहीं आ रही ना तो याद रखो गणित के अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि आंख मीच कर ऊपर सवाल को तो पढ़ना ही नहीं है। सवाल तो आप भूल ही जाना कि मैंने पढ़ा है, बस अपने इष्ट देवता को याद करना है और यहां पर भर देना है आपको बी सी ए, बी सी ए, बी सी ए, बी सी ए। आपको कुछ भी नहीं करना है। हर एक मैथ्स के घोड़े में क्या भरना है, आपके जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए, मान लो 20 हैं तो 20 में पहले लिखो बी सी ए, बी सी ए। ये आपको गोला भरता हुआ जाना है। अगर आपको साइंस में भी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है ना तो यहां पर भरो ए सी ए, ए सी ए। अगर आपको रीजनिंग तो ऐसे कर लोगे, गणित में आपको तुक्का लगाना नहीं, कंप्यूटर में आपको तुक्के लगाने पड़ेंगे। तो कंप्यूटर में थोड़ा सा 5-6 प्रश्न आएंगे, आपको देखना पड़ेगा।
तो ये रणनीति है। सर जीके में कैसे क्या करें? देखो जीके में तो आपको मैं यही कह सकता हूं कि जीके में आपको समझना पड़ेगा पहले कि वो प्रश्न क्या पूछ रहा है, उसके इर्द गिर्द देखना पड़ेगा। जैसे मान लो उसने पूछा महाराणा प्रताप का घोड़ा, अब महाराणा प्रताप घोड़े का आपको पता ही नहीं है, तो आपको उन ऑप्शन को देखना पड़ेगा। अच्छा इसमें रूणा है, राम प्रसाद है, बादल है, हुंजा है। अच्छा आपको यह पता होना चाहिए, अच्छा हुंजा तो है ना आपके उमेश सिंह का था, अच्छा यहाँ पर बादल तो है ना अमर सिंह का था, अच्छा राम प्रसाद तो है ना ये तो हाथी था। अच्छा तो इसका आंसर क्या होगा? चेतक होगा। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि 3 ऑप्शन जिनमें से आपको उस प्रश्न का आंसर नहीं आ रहा है, लेकिन उन ऑप्शन की आपको पता है कि अच्छा इसका तो आंसर ये नहीं हो सकता, इसका ये नहीं हो सकता है, वहां पर भी तुक्के लगाने की बहुत अच्छी रणनीति बन सकती है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये एक छोटा सा मेरा जो है वो प्रयास था कि आपको तुक्का कैसे लगाया जाए। बाकी आप सभी समझदार हो, बाकी आप सभी बहुत पढ़े लिखे हो, और बाकी आप जो है ना प्यारे विद्यार्थियों इतने ब्रिलियंट हो कि कहते हैं ना आधी जंग तो हम तब जीत लेते हैं जब कहते हैं कि हाँ आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये करके आऊंगा, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये करके आऊंगा। और जब आप एग्जाम हॉल में बैठो तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में बैठना, और कोई भी हिचकिचाहट, कोई भी झंझट अपने मन में मत रखना। जब भी एग्जाम के लिए निकलो तो कम से कम 1 दिन पूर्व आप एग्जाम के लिए निकलें। गाड़ी, कार, घोड़े वगैरह जिसमें भी जा रहे हैं, ट्रेन के ऊपर नहीं बैठना, बसों के ऊपर नहीं बैठना, इन चीजों को ध्यान रखना। याद रखना जिंदा रहे तो एग्जाम और देंगे, और जिंदा नहीं रहे तो एग्जाम का क्या मतलब है। तो थोड़ी सुरक्षा के साथ एग्जाम दे। रोडवेज के अंदर आपके लिए सबके लिए टिकट फ्री है। रोडवेज में बहुत हल्ला हुआ होता है, कोई खिड़की से बैठ रहा है, कोई कहां से बैठ रहा है, धक्का धूम हो रही है। तो थोड़ा शरीर का स्वास्थ्य का ध्यान रखें। घर से निकले उस समय थोड़ी सी आप जो है वास्तु शास्त्र के अनुसार निकले कि किस मुहूर्त को मुझे घर से निकलना है, और अपने माता पिता के जो है चरण स्पर्श करके निकले, तो आपको इस दुनिया में कोई भी सफल होने से नहीं रोक सकता है। आपकी असफलता कभी भी आपके करीब नहीं आएगी। जिस व्यक्ति ने अपने घर से दही और माखन खाकर, जो है माखन और शक्कर, जिसमें दही में शक्कर डाल दो, वो खा के घर से निकलता है, उसकी कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होती है। एक चीज और है, आप बेलपत्र लेना और बेलपत्र को शिव जी के ऊपर चढ़ाना, और उन बेलपत्र को वापस घर लेकर आना है, और उस बेलपत्र को जो है आप अपने पास में रख लेना। और वो जब एग्जाम हॉल में जाए, अगर रखने देवे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रखने देवे तो उसको आपके एग्जाम हॉल के बाहर रख देना, और वापस आए तब उसको एक बार स्पर्श कर लेना और फिर उसको वहीं डाल देना। आपका हमेशा याद रखना भला होगा, कभी आप एग्जाम में असफल नहीं होंगे, क्योंकि वो बेलपत्र शिव जी पर चढ़ा हुआ है और वो आपको कभी भी असफल नहीं होने देगा। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।